राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। आज है कृष्ण जन्माष्टमी और आज मैं रेडी करने वाली हूँ अपने कान्हा जी को, यानी कि मेरे बेटे को। मेरे बेटे के फ्रेंड्स बार बार आ रहे थे कि आंटी अक्की को भेज दीजिए, हमें उसके साथ खेलना है, हमारे घर फंक्शन है, भेज दीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप लोग चलिए, मैं 10 मिनट्स में अक्की को भेज देती हूँ। मैंने फिर अपने बेटे को रेडी किया। वो अपने आप को ऐसे निहार रहा था कैमरे में, बार बार बोल रहा था, मम्मा आपने मेरा गर्ल्स वाला मेकअप कर दिया है, इसको हटाओ। मुश्किल से जाके उसको मनाया, उसको कान्हा जी की फ़ोटो दिखाई कि बेटा कान्हा जी ऐसे ही मेकअप किया करते थे, तब जाके वो माना। उसको फिर मैंने भेजा, मैंने कहा जाओ बेटा अब आप खेलो। ये था मेरे कान्हा जी का फाइनल लुक। आपको मेरे कान्हा जी कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं रेडी हुई। मैंने सेलेक्ट की अपनी वाइट कलर की साड़ी। मैंने 10 मिनट्स में ये साड़ी वियर की और 10 मिनट्स में ही मैंने मेकअप निपटा दिया। बाद में मैंने खुद को निहारा कि मैं ठीक भी लग रही हूँ या नहीं, बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने 10 मिनट्स में मेकअप निपटा लिया। क्योंकि मुझे करनी थी पूजा की तैयारी, शाम हो चुकी थी, लेट हो रहे थे, तो इसलिए मैं फटाफट से तैयार हुई, खुद को अच्छे से देखा, पोज़ दिए और उसके बाद मैं चल दी पूजा की तैयारी करने के लिए। अब मैंने क्या किया, धूप दीप जलाए, कान्हा जी को मनाया, उनको भोग लगाया, क्योंकि शाम के समय कान्हा जी को सुलाया जाता है, इसलिए उनको भोग लगाने के बाद मैंने उनको सुलाया। एक टोकरी ली मैंने, उसको फूलों से सजाया, उसमें कान्हा जी का आसन बनाया और उसमें खीरा रखा और एक सिक्का रखा। कहा जाता है कि जो हम खीरा लेते हैं वो पूँछ वाला होना चाहिए, क्योंकि जब 12 बजे कान्हा जी का जन्म होता है तो उस खीरे के जो पूँछ वाला हिस्सा होता है, उस पूँछ को गर्भनाल की तरह सोचकर काटा जाता है। जैसे बच्चे का गर्भनाल काटा जाता है ना पैदा होने के बाद, ऐसे ही कान्हा जी के जन्म के समय उस पूँछ वाले हिस्से को कान्हा जी की गर्भनाल मानकर काटा जाता है। अब मैंने कान्हा जी को सुलाया, उनको ढक दिया। अब 12 बजे से पहले इनको नहीं छूना है। 12 बजे सीधा इनका जन्म कराना है, इनको पंचामृत से नहलाना है और इनको स्थापित करना है। ये सब प्रोसेस करने के बाद हम निकले मंदिर के लिए और जाते हुए तो हमें बारिश नहीं मिली, पर आते हुए हम भीग गए थे। पर चलो कोई बात नहीं, इसे हमने कान्हा जी का आशीर्वाद समझ लिया और हम पहुंच गए मंदिर। मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ था, वहाँ राधा कृष्ण भी बने हुए थे, वो जो डांस कर रहे थे, पर मैं उनको शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ टाइम बहुत कम था। हम फटाफट गए, माथा टेका, प्रसाद चढ़ाया, हमें प्रसाद मिला और हम घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद फिर हमने कान्हा जी का जन्म कराया, उनको पंचामृत से स्नान कराया। पंचामृत में दूध, दही, शहद, चीनी और गंगा जल होते हैं। इन पंच अमृत से कान्हा जी को नहलाया जाता है। फिर उनको मैंने नहला के पोंछा, साफ़ किया और उनको उनके स्थान पे स्थापित करने के बाद उनकी पूजा की, भोग लगाया। उसके बाद हमने खाना खाया।
तो ऐसी रही हमारी कृष्ण जन्माष्टमी। आप लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट की, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।